नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विद्यापति के पद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि विद्यापति के बारे में उनका जीवन परिचय बताया गया था कि उनका कृतित्व और व्यक्तित्व की सारी चीज़ों को आपको दर्शाया गया था। आज हम उनके पद के बारे में उनकी व्याख्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण और नायिका का वर्णन किया। चलिए पढ़ते हैं विद्यापति के पद को। उनका प्रथम पद आप देखते हैं कि कै पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। मोर मन हरि हर ले गैल रे अपनो मन गैल, गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस ले। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस, आओ तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। यहाँ पर आपको देखेंगे कि नायिका का विरह वर्णन किया गया है कि विद्यापति ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर नायिका की विरह व्यथा को, उसकी विरह को, उसकी पीड़ा को चित्रित किया है। किस तरीके से नायिका जो है नायक के विरह में, यानी नायक कौन है यहाँ पे, श्री कृष्ण नायक है, तो नायिका जो है यानी गोपी जो है वो श्री कृष्ण की आस में दुखी है और बहुत व्याकुल हो रही है। तो उसी व्याकुलता को, उसी पीड़ा को, उसी विरह वेदना को यहाँ पर व्याख्यायित किया है विद्यापति ने पद में। तो पढ़ते हैं इसके। कै पतिये ले जायत रे, पतिया यानी पत्र, अब पतिया यानी पत्र, आप पढ़ते हैं पतिया यानी पत्र। अब ये पतिया है, पत्र इसका अर्थ होता है पत्र। ले जायत रे, ले जाए रे मोरा पियतम पास, ले जायत यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि ले जाते यानी ले जाए, और कोई मेरा पत्र ले जाए। किसके पास ले जाए? मेरे प्रियतम के पास मेरा पत्र ले जाए। जैसे कोई विरह में व्याकुल होता है तो जैसे आजकल आप फ़ोन उठाकर बात कर लेते हैं या SMS के द्वारा अपना संदेश भेज देते हैं, तो पहले के लोग जो है पत्र व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर नायिका श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही है और वो ये कह रही है कि कोई पतिया यानी पत्र ले जाए मेरा, कोई ऐसा है व्यक्ति जो मेरा पत्र श्री कृष्ण तक पहुँचा सकता है क्या? यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा पत्र, मेरी व्याकुलता को, मेरी पीड़ा को पत्र के रूप में श्री कृष्ण को, मेरे संदेश को मैं श्री कृष्ण तक पहुंचा सके। अब आगे देखते हैं कि वो कहते हैं हिये नहीं सह असह दुख रे भेल सावन मास। हिये नहीं यानी सहा नहीं जाता, सह यानी सहना, और हिये नहीं अपने अंदर कह रही है कि हिये नहीं सह, कैसा सहना? असहाय दुख, जो जिसको सहा नहीं जा सकता, ऐसा दुख मुझे अपने अंदर सहा नहीं जा रहा। और क्या? रे भैल सावन मास, सावन के महीने में ऐसा दुख जो है मुझसे सहा नहीं जाता और मेरी विरह वेदना को ये बढ़ा देता है। यानी सावन के महीने में आप देखोगे कि सावन का महीना कैसा होता है कि हाल ही में गया था, जुलाई और अगस्त का महीना सावन का महीना होता है, और कहते हैं कि सावन के महीने में शिव की पूजा होती है, शिव की आराधना होती है। और सावन का महीने को अधिकतर कवि प्रेमियों ने और उस विरह वेदना के लिए प्रकट करने के लिए कहा है कि सावन का महीना सुहावना होता है। तो इसी चीज़ को प्रकट करने के लिए विद्यापति ने यहाँ पर सावन के महीने का बार बार बताया है। और नायिका यहाँ पर व्याकुल हो रही है कि किस तरीके से उसके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो कहाँ है? वो मथुरा जाकर बस रहे हैं। तो उनके पत्र को उनके लिए कोई पत्र आए और कोई ले जाए, क्योंकि यहाँ पर नायिका से सहा नहीं जा रहा है वह दुख। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सरी भवन पिया बिनु रे, एक सरी भवन पिया बिनु रे। एक सरी यानी एक सरी का अर्थ होता है अकेली, और भवन पिया बिनु, भवन यानी इस भवन में
पिया बिनु या बिना पिया के बिना यानी नायक के बिना, नायक कौन? श्री कृष्ण के बिना। मोही रहलो ना जाए, अब रहलो यानी रहा नहीं जाता, कि एक सरी यानी अकेले इस भवन में पिया के बिना एक क्षण भी मुझसे रहा नहीं जाता। और यहाँ नायिका की विरह वेदना को कितने बारीकी से, कितने अच्छे शब्दों में विद्यापति ने समझाया है कि एक सरी, कि अगर व्यक्ति अकेला होता है तो उसे भवन भी काटने को दौड़ता है। तो कहती है कि यहाँ इतने बड़े भवन में एक सरी भवन पिया, कि अकेली हूँ मैं और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो आगे क्या कहती है? सखी अनकर दुख दारुण रे। सखी अनकर, अनकर का अर्थ होता है अन्यतम, जिसका कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा ही है अन्यतम। सखी अनकर दुख दारुण रे, दारू यानी बड़ी ही व्याकुलता कर रहा है, दुख बहुत बड़ा है, अन्यतम दुख है ये, जिसकी कोई छोर नहीं है। जग के पति आए, कोई विश्वास करे, पति आए यानी कोई विश्वास करे मेरा इस दुख के, ये जो दुख है जग में ऐसा कोई दुख नहीं होगा, कोई मुझ पर विश्वास करे, किसी को भी इस प्रकार का दुख अभी महसूस नहीं हो रहा होगा, ऐसी भावना महसूस नहीं हो रही होगी जो मुझे, यानी सखी कह रही है, जो मुझे महसूस हो रही है, या जो मुझे जो मैं महसूस कर रही हूँ। आगे कहती है मोर मन हरि हर ले गए गैल रे, यानी मोर मन यानी मेरे मन को हरि हर ले गए, यानी हरि यानी श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हर ले गए, वो तो अपने साथ ही ले गए, अपने गैल रे, गैल यानी साथ ले गए, अपनो मन गैल, तो यानी मेरे मन को तो अपने साथ, अपने मन के साथ वो तो हर के ले गए। और जब वो गोकुल से मथुरा गए हैं श्री कृष्ण, तो मेरा मन तो उनके साथ ही चला गया है। आगे कहती है कि गोकुल तेजी, श्री कृष्ण जो थे वो मथुरा में जन्मे थे, लेकिन आपने कहानी सुनोगी कंस और श्री कृष्ण की कि किस तरीके से मथुरा में उनका जन्म हुआ था, और फिर कुछ जेल थी, उसके सारे सिपाही सो जाते हैं और सबको बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद सब बेहोश होने के बाद फिर वो गोकुल आ जाते हैं किस तरीके से। तो गोकुल में पले बड़े और बलराम जी के साथ उनका पालन पोषण हुआ, और इसके बाद वो गोकुल से जाकर मथुरा में गए और मथुरा में कंस का संहार किया। तो वो इस क्षण को बता रहे हैं कि वो गोकुल को छोड़ गए हैं और मथुरा में जाकर बस रहे हैं। कन अपजस लेल, कन अपजस यानी अपयश हो रहा है, उनका भी अपयश हो रहा है, और किसका अपयश हो रहा है? गोपियों का भी, यानी नायिका का भी अपयश हो रहा है। तो कह रहे हैं कि गोकुल तजी, यानी गोकुल को छोड़कर मथुरा, और गोकुल और मथुरा की दूरी कितनी है? ज़्यादा नहीं है, 10-15 किलोमीटर के आसपास है, 15 मान लीजिए आप। तो एक नदी के यानी जमुना के पार एक पार गोकुल है और दूसरे पार मथुरा है। तो गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर जा बसे हैं। तो यही नायिका कह रही है कि मेरे विरह वेदना जो है बढ़ गई है और यहाँ पर अपयश हो रहा है। आपका भी अपयश हो रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत याद करती है ये नायिका, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो सब जग हंसाई भी करते हैं। और श्री कृष्ण का भी अपयश हो रहा है कि वो यहाँ पर वापस नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यापति अब समझाते हुए कहते हैं कि विद्यापति कवि गौल रे धनी धरु मन आस। जो कहते हैं कि विद्यापति कहते हैं कवि गौल रे धनी धरु मन आस, की मन में धैर्य धारण करो हे नायिका, मन में धैर्य धारण करो कि आप विश्वास हो, थोड़ा धीरज रखो। क्या होगा फिर? आओद तो मन भावन रे, तेरे मन को यानी तुम्हारे मन को भाने वाले यानी मोहने वाले कौन? श्री कृष्ण जो है यही कार्तिक मास में यहाँ पर वापस आ जाएंगे। मन को मोहने वाले कार्तिक मास में, इसी कार्तिक मास में यहाँ पर वापस यानी अर्थात गोकुल में वापस आ जाएंगे। तो आपने देखा इस पद में कि किस तरीके से विद्यापति ने एक विरह वेदना का वर्णन किया है, व्यथा का वर्णन किया है, और उनकी ये किस तरीके से देखेंगे कि अब ये मैथिली भाषा में लिखा गया है, तो मैथिली भाषा में कितना सुंदर प्रयोग किया है कवि विद्यापति ने। और एक विरह वेदना को यानी श्री कृष्ण से अलग हुई नायिका को किस तरीके से उसके मन के भावों को चित्रित किया गया है यहाँ पर, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ
बड़ी ही माधुर्यता के साथ उन्होंने नायिका की विरह वेदना को यहाँ पर चित्रित किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पहला पद समझ में आया। धन्यवाद।